ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह ही दोनों ही देवताओं के मिलने का उत्सव मनाया जाता है। पूरे महीने में जिन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया है या फिर कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिला है, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छांव में नदी के किनारे पर 14 दीपक जलाने का विधान है। बैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराकर पूरे विधान से उनकी पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद कथा को पढ़ें या फिर सुनें और फिर भोग लगे हुए प्रसाद को सभी में बांट दें। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। ओम नमो नारायण। आइए आरंभ करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा को। जय श्री गणेश। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्र उच्चारण के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ा चुके थे तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो गए कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए जाएं। कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प भी अधूरा रह जाएगा, और यदि वह एक कमल लेने चले जाते हैं तो उनका आसन भंग हो जाता है। इसी उधेड़-बुन में विचार करते हुए उन्होंने यही समझ आया कि मुझे मनुष्य प्राणी पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों न मैं इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का अधिपति बनाता हूँ। अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि आज मैं आपकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। जो कुछ आप मांगना चाहते हैं वह भी मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्य को कैसे मारूंगा। शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए और इसके द्वारा दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसीलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ओम नमो नारायण। अब सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की एक और कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, परंतु इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ओम नमो नारायण। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस साल यह व्रत गुरुवार को यानी कि 14 नवंबर 2024 यानी कि आज रखा जा रहा है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन हरिहर मिलन होता है, यानी इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। इसीलिए यह दिन शिव और विष्णु के उपासक बहुत धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। खासतौर पर उज्जैन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करना चाहिए। विष्णु मंदिरों में भी इस दिन दीपावली की तरह ही त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। इससे समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। नदियों में दीप दान करने से विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके तारों की छांव में तालाब नदी के तट पर 365 बत्तियों वाले 14 दीपक जलाने चाहिए। वहीं बैठकर भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें तुलसी पत्ते डाल करके भोग लगाएं। यदि आप 365 बत्तियों वाले 14 दीपक नहीं जला सकते तो 365 बत्तियों वाला आप नारियल में भी बत्तियों को रख कर वो दीपक भी आप इस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर ही व्रत करें। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्प से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके शिव की पूजा अर्चना करते हैं वे बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है, यानी कि दोनों के इस दिन एक होने का प्रतीक है। प्राचीन मत के अनुसार एक बार विष्णु जी काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तब शिव भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपने एक नेत्र चढ़ाने को तैयार होते हैं। भगवान शिव उनकी भक्ति देखकर प्रकट होते हैं। वह भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप वाली कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी।